Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. The topic which I am going to discuss today is actually gene mutation. बेसिकली जो जीन म्यूटेशन का टॉपिक है ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन म्यूटेशन, म्यूटाजन की टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, पॉइंट, इनवेरिएंट एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जीन क्या होता है। ठीक है, हमें पता है कि एक सेल है वो ऑर्गेनेलिज कंटेन करता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं और सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। हमारा फोकस मेन न्यूक्लियस पे है। बेसिकली क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जब न्यूक्लियस अपनी एक जनरल सिचुएशन में होता है, मतलब बिफोर सेल डिवीजन, जब उसके अंदर डिवीजन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता, तो क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर बिफोर सेल डिवीजन जो डीएनए होता है ना वो स्कैटर हुआ होता है, मतलब कि जो डीएनए है वो फैला होता है, स्कैटर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो वो डीएनए क्रोमोसोम के अंदर आ जाता है और बेसिकली वही जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं उन्हें हम क्रोमोसोम कहते हैं। अगर देखा जाए तो जो क्रोमोसोम है ना वो डीएनए से मिलकर बना हुआ है और डीएनए का वो हिस्सा, डीएनए का वो सीक्वेंस जो प्रोटीन बनाता है उसे जीन कहते हैं। डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन बनाता है उसे हम जीन कहते हैं और उस हिस्से को हम एक्सॉन भी कहते हैं, कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए भी कहते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन बना रहा है उसे तो हम जीन कह रहे हैं, लेकिन वो हिस्सा जो प्रोटीन नहीं बना रहा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए बोलेंगे या हम उसे इंट्रॉन बोलेंगे। वो हिस्सा जो प्रोटीन बना रहा है उसे हम जीन बोलेंगे और उसे हम कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए बोलेंगे, और वो हिस्सा जो प्रोटीन नहीं बनाता उसे हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए बोलेंगे। अब आप जीन म्यूटेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले जीन की डेफिनेशंस को पढ़ें। बेसिकली क्या है कि ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है इससे आपको जो है वो जीन का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्या होता है कि ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में भी सेल है, इसके अंदर ऑर्गेनेलिज है। अब सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है बिफोर सेल डिवीजन क्या है कि उसके अंदर डीएनए स्कैटर फॉर्म है। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो वो डीएनए के जो होता है वो डीएनए क्रोमोसोम के अंदर आ जाता है और बेसिकली वही जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं उन्हें हम क्रोमोसोम कह रहे हैं। अब आपको ये क्रोमोसोम नज़र आ रहा है। अब डीएनए का वो हिस्सा जो प्रोटीन बना रहा है उसको हम जीन कहते हैं और यही बेसिक डेफिनेशन है जीन की। अब यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, अब आपको इससे अच्छे से समझ आ जाएगी। जीन इज़ अ स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन। द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, वो स्पेसिफिक हिस्सा डीएनए का विच इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है उसे हम जीन कहते हैं और उस हिस्से को हम कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए बोलेंगे, और वो हिस्सा जो प्रोटीन नहीं बनाता उसे हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए बोलेंगे। तो ये था जीन का इंट्रो, जीन की डेफिनेशन। अब हम चलते हैं जीन म्यूटेशन के ऊपर कि जीन म्यूटेशन क्या होती है। बेसिकली जो म्यूटेशन का वर्ड है ना उसका मतलब होता है चेंज होना, तब्दील होना। तो जो म्यूटेशन की टर्म है उसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था ह्यूगो डिवेरिस ने एक प्लांट में जिसका नाम है इवनिंग प्राइमरोज प्लांट। जैसे कि आपको ये डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, ये जो पिक्चर है ये इवनिंग प्राइमरोज प्लांट की है जिसमें सबसे पहले जो म्यूटेशन का फिनोमेना है वो देखा गया था। म्यूटेशन के फिनोमेना को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया वो इस प्लांट के अंदर किया गया था। म्यूटेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बेसिकली इट इज़ सडन, मतलब अचानक। हेरिडेटरी एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। सो इट इज़ सडन हेरिडेटरी चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो जो हमारे पास जीन म्यूटेशन का वर्ड है उसकी डेफिनेशन ये है कि ये ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप के अंदर एक सडन और हेरिडेटरी चेंज होता है। अगर अब हम जीन म्यूटेशन की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें तो जीन म्यूटेशन इज़ द चेंज इन नंबर, सीक्वेंस एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमें पता है न्यूक्लियोटाइड क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल। तो बेसिकली जीन म्यूटेशन मीन कि उस न्यूक्लियोटाइड के नंबर, उनके सीक्वेंस में और उनकी टाइप्स के अंदर जब चेंज आता है तो इस चीज़ को जीन म्यूटेशन कहते हैं। जैसे कि आपको एक पिक्चर में नज़र आ रहा है
नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जैसे कि ये डीएनए का एक हमारे पास स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड अपने अपने सीक्वेंस में है, नॉर्मल जीन से नॉर्मल प्रोटीन बन रही है। लेकिन अगर आप साथ देखें तो एक म्यूटेड जीन है, वहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियोटाइड का मे भी सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया हो, नंबर डिस्टर्ब हो गया हो, उसकी टाइप चेंज हो गई हो। तो क्या है कि अब म्यूटेड जो हमारे पास जीन है उससे हमारे पास एबनॉर्मल प्रोटीन बनेगी। ये था सारा कॉन्सेप्ट जीन म्यूटेशन को लेके। अब हम देखते हैं म्यूटाजन। बेसिकली म्यूटाजन वो एजेंट होते हैं जो म्यूटेशन काज करते हैं। म्यूटाजन वो एजेंट होते हैं, वो फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन इंड्यूस होती है, जिनकी वजह से म्यूटेशन होती है, म्यूटाजेंस उन्हें कहते हैं। अब ये जो म्यूटाजेंस है ना, ये बेसिकली दो तरह की होती हैं, या तो ये केमिकल भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड गैस, या ये फिजिकल हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरेज। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब इनकी जो क्लासिफिकेशन है केमिकल और फिजिकल, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर हम केमिकल म्यूटाजन की बात करें तो केमिकल म्यूटाजन को बेसिकली 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ बेस एनालॉग्स, सेकंड वन इज़ अल्कालाइटिंग एजेंट, थर्ड वन इज़ एक्रीडीन। बेस एनालॉग्स में क्या होता है, इसके अंदर ये होता है, बेसिकली ये केमिकल म्यूटाजन है। इसमें क्या होगा कि एनालोगस टू न्यूक्लियोटाइड बेसिस, इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड बेसिस के साथ एनालॉग हो जाते हैं। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे एक एग्जांपल से, जैसे कि 5 प्रोमोयूरासिल एंड 2 अमाइनोप्यूरिन। अब 5 प्रोमोयूरासिल एंड 2 अमाइनोप्यूरिन आर एनालॉग्स ऑफ थायामीन, अपीयर एज एक्चुअल बेसिस बट इन फैक्ट दे आर नॉट। 5 प्रोमोयूरासिल एंड 2 अमाइनोप्यूरिन, ये दोनों स्ट्रक्चर एनालॉग्स होते हैं थायामीन। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चरली तो सिमिलर होते हैं लेकिन केमिकली ये डिफरेंट होते हैं थायामीन से। लेकिन चूंकि ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं तो ये थायामीन की जगह जाके लग जाते हैं एक स्ट्रक्चर के साथ। अब जहाँ पे थायामीन ने लगना था वहाँ पे 5 प्रोमोयूरासिल एंड 2 अमाइनोप्यूरिन लग गया क्योंकि उनका स्ट्रक्चर थायामीन से सिमिलर था। अब वहाँ पे थायामीन तो नहीं लगा क्योंकि थायामीन की केमिकल कंपोजिशन है वो तो चेंज थे इससे। अब जब वहाँ पर ये थायामीन की जगह पे जाके लगे हैं तो क्या हुआ ना कि चेंजेस काज हुई हैं, उन चेंजेस की वजह से म्यूटेशन अकर हो गया। अगर हम इसकी दूसरी केमिकल म्यूटाजन की देखें टाइप तो वो अल्काइलेटिंग एजेंट है। इसमें क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप जो होता है ना वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस में जाके ऐड हो जाता है। जब अल्काइल ग्रुप न्यूक्लियोटाइड बेसिस में ऐड होता है तो वो इंड्यूस करता है चेंजेस को बेस पेयर के अंदर। जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है उनके अंदर हमें पता है कि जो एडेनिन है वो हमेशा फॉर्म करता है थायमिन के साथ इन केस ऑफ डीएनए, एंड इन केस ऑफ आरएनए एडेनिन विद यूरासिल, एंड साइटोसिन जो होता है उसकी पेयरिंग होती है गुआनिन के साथ। तो क्या होता है कि जब अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता है ना तो उसमें चेंजेस इंड्यूस हो जाती हैं। अब अगर हम इसमें एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करें तो इथाइल मीथेन सल्फोनेट ये कन्वर्ट करता है गुआनिन को टू 7 इथाइल गुआनिन विच देन पेयर विद थायामीन इंस्टेड ऑफ साइटोसिन। अब हमें पता है कि जो गुआनिन है वो किसके साथ पेयर करती है, साइटोसिन के साथ। लेकिन जब उसमें अल्काइल ग्रुप ऐड होता है तो वो इंस्टेड कि वो फॉर्म करे बेस पेयरिंग करे साइटोसिन के साथ, वो थायामीन के साथ लग जाती है। अब जब ये थायामीन के साथ लगी है तो ये एक एबनॉर्मल काम हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से चेंजेस अकर हुई हैं और उन चेंजेस की वजह से म्यूटेशन काज हुई है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें एक्रीडिन, ये पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। ये क्या करते हैं, ये ऐसे केमिकल म्यूटाजन है जो डीएनए के स्ट्रैंड के दरमियान जाके इंसर्ट हो जाते हैं। जब ये डीएनए के स्ट्रैंड के दरमियान जाके इंसर्ट होते हैं तो ये डीएनए की रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसको बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन काज होती है। और इसकी एग्जांपल है प्रोफ्लेविन। सो बेसिकली ये 3 टाइप से केमिकल म्यूटाजन की, बेस एनालॉग्स, अल्काइलेटिंग एजेंट, एक्रीडिन। बेस एनालॉग्स में वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होने की वजह से न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो किसी ऐसे कंपाउंड के साथ लग जाते हैं जाके न्यूक्लियोटाइड की जगह, जैसे कि 5 प्रोमोयूरासिल 2 अमाइनोप्यूरिन, ये दोनों थायामीन से सिमिलरिटी रखते थे तो ये थायामीन की जगह जाके लग गए किसी कंपाउंड के साथ। लेकिन चूंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी थायामीन के साथ नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से चेंजेस अकर हुई और म्यूटेशन काज होगी। अल्काइलेटिंग एजेंट में वो अल्काइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं तो जो बेस पेयरिंग का पैटर्न है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम एक्रीडिन की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और ये डीएनए के स्ट्रैंड के दरमियान जो होता है ना वो जाके इंसर्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन चेंजेस काज होती हैं और म्यूटेशन इंड्यूस हो जाती है। तो ये बेसिकली 3 केमिकल म्यूटाजन थे।
अब हम देखते हैं फिजिकल म्यूटेजन को। फिजिकल म्यूटेजन को बेसिकली दो में क्लासीफाई किया गया है, एक आयोनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। बेसिकली जो फिजिकल म्यूटेजन्स होते हैं ना वो मोस्टली रेडिएशंस होती हैं। अगर हम देखें तो जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं ये हाईली एनर्जेटिक होती हैं और पेनिट्रेटिव होती हैं। हाईली एनर्जेटिक एंड पेनिट्रेटिव मतलब इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और ये पेनिट्रेट कर जाती हैं वेरी ईजीली। ये क्या करती हैं कि ये डैमेज करती हैं डीएनए को बाय आयोनाइजिंग एटम प्रेजेंट इन इट। जो उनके अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं उनको आयोनाइज करके ये डीएनए को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयरिंग होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से म्यूटेशन काज होती है। और आयोनाइजिंग रेडिएशन में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एक्स रेज, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गैमा रेज। अब अगर हम बात करें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं जिनकी वेवलेंथ ऑलमोस्ट 10 to 400 नैनोमीटर होती है। अगर हम देखें तो ये क्या करती हैं कि ये बेसिकली इंटरफेयर करती हैं डायरेक्टली विद बॉन्डिंग बिटवीन न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड के बॉन्डिंग के दरमियान इंटरफेयर करेंगे डायरेक्टली, जिसकी वजह से क्या होगा कि थायमिन के डायमर्स बन जाएंगे। इसकी वजह से हमारे पास रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है नॉर्मली जो हो रहा होता है वो नहीं होगा, और इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब ये भी एक ऐसे फिजिकल म्यूटेशन हैं जिन्होंने म्यूटेशन काज की, जिसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन हैं और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। अब हम देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। ऑन द बेस ऑफ लोकेशन अगर हम देखें ना तो इसकी 3 कैटेगरीज हैं, एक पॉइंट म्यूटेशन, एक इन्वेरिएंट म्यूटेशन एंड थर्ड वन इज़ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर हम बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन की, पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि व्हेन जीन म्यूटेशन अकर ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। जब सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए के अंदर चेंज आता है तो उस वजह से जो म्यूटेशन होती है उसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो वो है सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है बेसिकली कि नॉर्मली जो अमाइनो एसिड होता है एट 6 पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है हैज़ जेनेटिक कोड, जिसका जेनेटिक कोड होता है GAG, और वो कोड का होता है ग्लूटामिक एसिड के लिए। आफ्टर म्यूटेशन जब उसमें म्यूटेशन अकर होती है तो वो जो GAG जो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड कर रहा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है GTG में। अगर आप गौर करें तो एक सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंज आया है, मतलब A की जगह T आ गया, GAG किस में कन्वर्ट हुआ है GTG में। अब ये कोड कर रहा है वलाइन के लिए। जैसे कि आप इस पिक्चर से भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हमारे पास एक रेड ब्लड सेल है जो कि नॉर्मल है। अब डीएनए, अब इसमें क्या है कि जेनेटिक कोड जो अमाइनो एसिड 6 पोजीशन पे है वो कंटेन कर रहा है जेनेटिक कोड GAG, और ये किसके लिए है नॉर्मल। अगर ये ऐसे ही रहे तो ये ग्लूटामिक एसिड को कोड करता है। लेकिन क्या होता है कि जब इसमें म्यूटेशन होती है तो आप देखिए कि जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल है वो सिकल शेप में आ गया। अब सिकल शेप में आ गया, अब जब म्यूटेशन हुई है तो GAG किस में चेंज हो गया GTG में। चेंजेस एक ही पॉइंट पे आई है, एक जगह T आ गया, एडेनिन की जगह थायामीन आ गया। लेकिन क्या हुआ कि वो पूरा सीक्वेंस इससे क्या हुआ कि पूरा सीक्वेंस चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक में चेंज आने से जो वो प्रोटीन बना रहा था पहले ग्लूटामिक, अब म्यूटेंट जो प्रोटीन बन रही है वलाइन। तो बेसिकली ये पॉइंट म्यूटेशन थी। इसमें क्या होता है ये तब होगी जब हमारे पास एक सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंज आएगा। दूसरा हम देखते हैं वो है हमारे पास इन्वेरिएंट म्यूटेशन। इसमें बेसिकली नाम से ही शो हो रहा है। अब हम नेक्स्ट देखें तो वो है हमारे पास इन्वेरिएंट म्यूटेशन। इसमें क्या होता है ना इन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस पेयर है वो 180 डिग्री से फ्लिप कर जाते हैं। एडजेसेंट बेसिस इन जेनेटिक कोड आर फ्लिप्ड बाय 180 डिग्री। इसको आप एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें, जैसे कि हमारे पास एक नॉर्मल चेन है GGC, TCC, TCA, CGC, CAG। अब इसमें क्या है जो हाईलाइट पार्ट है TC, आप उसको देखें तो ये जो है ये ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा है। अब ये नॉर्मल चेन है। अब जब इसमें म्यूटेशन इसमें चेंजेस अकर हुई हैं तो इन्वेरिएंट के केस में क्या होगा कि वो TCCT में चेंज जो एडजेसेंट का मतलब होता है उसके साथ वाली जो बेस है, उसके जो साथ वाली बेस है वो आपस में शफल हो जाएंगी, TCCT में चेंज हो जाएगा। हुआ ऐसे ही है, अब वो CT की जगह चला गया और TC की जगह आ गया, लेकिन चेंज हुई है, म्यूटेशन हुई है। अब पहले ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, अब जो है उससे क्या बन रहा है ग्लिसराइड बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है इन्वेरिएंट म्यूटेशन में। ये हमारे पास सेकंड टाइप थी। अब हम देखेंगे
बेसिकली क्या हुआ कि जब आपने पीछे देखिए पॉइंट म्यूटेशन, इनवेरिएंट म्यूटेशन, इनमें क्या हुआ है ना कि सिर्फ एक ओनली चेंज अ सिंगल अमाइनो एसिड इन चेन, सिर्फ एक बेस में चेंज हुई है, बाकी पूरी जो हमारे पास चेन थी उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। जितने भी अमाइनो एसिड थे वो डिस्टर्ब नहीं हुए बाकी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पीछे क्या है TCCT में चेंज हो गया, बाकी GGC, TCA, CGC, CAG बाकी चेन डिस्टर्ब नहीं हुई। लेकिन अगर हम बात करें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि होल चेन डिस्टर्ब हो जाती है ड्यू टू चेंज इन सिंगल कोड। जब एक सिंगल कोड में चेंज होता है तो उसकी जो पूरी चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अगर हम टाइप देखें ना तो वो इंसर्शन और डिलीशन है। जैसे कि आपको ये एक सेंटेंस लिखा नजर आ रहा है WHYDIDTHECATEATTHERAT। अगर आप इसको तीन वर्ड को जोड़ के एक बनाएं, तीन अल्फ़ाबेट को आप जोड़ें और एक वर्ड बनाएं तो क्या बनेगा? वाई डिड द कैट ईट द रैट। अब इसमें क्या होगा, या तो हम एडिशन करेंगे न्यूक्लियोटाइड की या डिलीशन करेंगे। अब आपको पता है कि जो नॉर्मल चेन है, जो फर्स्ट चेन है ना, वो नॉर्मल चेन है। अब इसमें ये क्या लिखा हुआ है? वाई डिड द कैट ईट द रैट। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब क्या हुआ है? म्यूटेंट, मतलब म्यूटेशन हुई है, चेंजेस हुई है। जैसे कि आप केस कौन सा देख रही हैं? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इट्स मीन कि इसमें न्यूक्लियोटाइड की एडिशन हुई है। WHY के बाद ए मतलब एडेनिन को हमने ऐड किया है। चूँकि हम केस ही ऐसा पढ़े हैं जिसमें एडिशन हो रही है न्यूक्लियोटाइड की, जब आपने एडेनिन को इसके अंदर ऐड किया है तो अब अगर आप तीन अल्फ़ाबेट को जोड़ के एक वर्ड बनाओ तो आप क्या नोट करोगे कि होल चेन डिस्टर्ब हुई है। जैसे कि WHY ADI DTH ECA TEA TTH ERAT। तो जो न्यू कोड्स आए हैं इसमें क्या हुआ है कि हमारे पास आफ्टर म्यूटेशन होल चेन डिस्टर्ब हो गई है। अगर हम दूसरा केस देखें तो डिलीशन, जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि आपने नॉर्मल चेन में किसी एक कोड को डिलीट करना है। नॉर्मल चेन हमें क्या कह रही थी? वाई डिड द कैट ईट द रैट। आपने तीन अल्फ़ाबेट को जोड़ना है और एक वर्ड बनाना है। अब क्या है, हमने H को डिलीट कर दिया क्योंकि केस ही हमसे ये रिक्वायर कर रहा है कि डिलीशन, एक चीज़ को हमने डिलीट करना है। जब हमने डिलीट किया तो हमारे पास जो न्यू के कोड बने WYDIDTHECATEATTHERAT, आप देखेंगे कि न्यू कोड में होल चेन डिस्टर्ब हो गया। इससे हमें क्या पता चला कि इसमें हमारे पास क्या होता है कि चाहे हमने ऐड किया न्यूक्लियोटाइड को, चाहे हमने उसको डिलीट किया, हमारे पास क्या होगा कि बोथ केसेस में होल चेन डिस्टर्ब होगी बिफोर एंड आफ्टर लोकेशन ऑफ चेंज। जब आप उसको चेंज करोगे तो आपके पास होल चेन डिस्टर्ब होगी बाय चेंजिंग सिंगल कोड। उससे जो आपके पास अमाइनो एसिड बनेंगे वो भी डिफरेंट होंगे फ्रॉम नॉर्मल चेन। नॉर्मल चेन से जो हमारे पास अमाइनो एसिड बन रहे थे क्योंकि वो कोड डिफरेंट था, लेकिन जब कोड चेंज हो गया तो उससे बनने वाले जो हमारे पास अमाइनो एसिड होंगे वो भी चेंज होंगे। इस पार्ट में हम जीन म्यूटेशन के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। इंशाल्लाह इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। आई होप यू पीपल लाइक दिस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।